हेलो बच्चों, वेलकम टू परिश्रम स्कूल। आज हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जिसका नेम है वर्किंग विथ एरे एंड स्ट्रिंग। इस चैप्टर में बच्चों हमें पढ़ना है एरे और स्ट्रिंग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे एरे। इंट्रोडक्शन टू array. An array is a variable representing a collection of homogeneous type of elements. इसका मतलब क्या है कि array क्या है, तो कि वो ऐसा वेरिएबल है जो रिप्रेजेंट करता है कि हमें जो भी एलिमेंट्स लिए हैं उसको कलेक्शन करके हमारी सिंपली भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं कि मल्टीपल वैल्यू स्टोर इन सिंगल वेरिएबल इट कॉल्ड एरे। एरे आर यूजफुल टू रिप्रेजेंट वेक्टर, मैट्रिक्स एंड अदर मल्टी डायमेंशनल डेटा। एरे जो है वो हमें किस तरह से यूजफुल होता है तो कि वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, मैट्रिक्स को और मल्टी डायमेंशनल डेटा को भी वो रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर इज अ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर लिस्ट ऑफ आइटम्स लाइक कैरेक्टर, नंबर। जो वेक्टर है वो वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है। जैसे हम उसके लिस्ट आइटम में हम कैरेक्टर, नंबर ऐसे कुछ ले सकते हैं। मैट्रिक इज यूज टू रिप्रेजेंट टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर लाइक टेबल और ऑफ रो एंड कॉलम। जो मैट्रिक्स है वो 2D है। 2D का मतलब है टू डायमेंशनल। जो टेबल बनाने के लिए यानी कि रो और कॉलम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए 2D का यूज हम करते हैं मैट्रिक्स थ्रू। एरे आर यूजफुल व्हेन सेम ऑपरेशन आर टू बी परफॉर्म ऑन वेरियस एलिमेंट ऑफ द सिमिलर टाइप। अभी मैंने बताया बच्चों क्या कि मल्टीपल डेटा जो होते हैं वो मैं एक सिंगल वेरिएबल में जब मैं स्टोर करती हूँ उसको हम एरे बोलेंगे। देखो यहाँ पे ऐसे ही हमें बताया गया है कि एरे आर यूजफुल व्हेन सेम ऑपरेशन आर टू बी परफॉर्म, यानी कि हमारा जो ऑपरेशन हो वो सेम हो, जिसको हम परफॉर्म करना हो और वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द सिमिलर टाइप। वो जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी टाइप भी कैसी होनी चाहिए, सिमिलर। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर स्टोर्ड इन मेमोरी यूजिंग कंटीन्यूअस स्टोरेज स्पेस। इसका मतलब जो भी हम एलिमेंट्स एरे में यूज करेंगे वो मेमोरी में ऐसे कंटिन्यू और स्टोर रख के स्पेस होगी। इसका मतलब ऐसे कंटिन्यू, बीच में वो जगह नहीं छोड़ेंगी। Each element is identified by an index position associated with the array variable। इस हिसाब से हम जो भी एलिमेंट्स एरे में यूज करते हैं उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसकी इंडेक्स पोजीशन के हिसाब से, यानी कि वो जो एलिमेंट्स है उसकी इंडेक्स पोजीशन क्या है। एरे में उसकी इंडेक्स पोजीशन क्या है। हमने जो वेरिएबल लिया है एरे में वो हम उस एलिमेंट को हमें आइडेंटिफाई करना हो तो उसकी इंडेक्स पोजीशन को हम देखेंगे। In Java, array is an object used to manage list of item. Creating an array is a two-step process. अगर मुझे जावा में एरे का ऑब्जेक्ट को मैनेज करना हो तो उसके लिस्ट आइटम से हम उसको मैनेज करते हैं। उसके एरे क्रिएट करने के लिए 2 स्टेप है, उसकी प्रोसेस के 2 स्टेप है। फर्स्ट डिक्लेयर ऑन एरे ऑब्जेक्ट, क्रिएट ऑन एरे ऑब्जेक्ट। अब हमें ऑन एरे ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएट इनटू 2 वेज। जो दूसरा वाला पार्ट है क्रिएट ऑब्जेक्ट का, क्रिएट एरे ऑब्जेक्ट का, वो यहाँ पे दिया गया है। देखो एरे ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड इनटू 2 वेज। उसमें भी
दो पार्ट से, क्या, यूजिंग न्यू ऑपरेटर एंड स्पेसिफाइड द साइज, इसका मतलब हम न्यू ऑपरेटर का यूज करके उसके साइज स्पेसिफाई करेंगे। और दूसरी वाला है वो डायरेक्टली इनिशियलाइज द कॉन्टेक्ट ऑफ एरे, यानी कि और दूसरा वाला जो है वो एरे को हम डायरेक्टली इनिशियलाइजिंग करेंगे। अब आ गया है एरे के बच्चों दो टाइप से, 1D एंड 2D। अब हम डिस्कशन करेंगे 1D के बारे में। 1D यानी कि वन डायमेंशनल एरे विथ सिंगल डायमेंशनल इज नोन एज अ 1D एरे। ओके, for example, vector which can be seen as a collection of one or more scale variable. Okay, हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि वेक्टर जो होता है, वेक्टर का जो कलेक्शन होता है, ओके, जिसमें एक वन और मोर स्केल वेरिएबल का हम यूज करते हैं। इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग इंडिविजुअल वेरिएबल लाइक मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, मार्क्स 5, वी कैन डिक्लेयर एरे मार्क्स 5 एंड एसेस इंडिविजुअल वेरिएबल एलिमेंट एज मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 और मार्क्स 4। और दूसरा एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे दिया गया है कि मुझे 5 मार्क्स लेना है, तो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया कि मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, 4 और 5। ओके, फिर मैंने एरे नाम का वेरिएबल लेके मार्क्स 5 में यहाँ पे ऐसे फिल किया। अगर मुझे वो इंडिविजुअली वेरिएबल लेना हो तो हम उसको कैसे यूज करेंगे, तो कि मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2 और 3 और 5। क्योंकि बच्चों आपको ऐसा याद रखना है कि एरे की जो इंडेक्स वैल्यू है वो स्टार्ट होगी 0 से। अगर मैं यहाँ से 5 मार्क्स लेती हूँ तो स्टार्टिंग तो मुझे 0 से ही करना पड़ेगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एरे आ गया। ओके, कई बार ऐसे एमसीक्यू में ही आता है बच्चों के एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, तो आपको याद होना चाहिए 0। और एरे को हम किस ब्रैकेट में बच्चों लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। ओके, एरे को कहीं भी हमें लिखना हो, देखो ऐसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में ही उसको फिल करेंगे। टू डिक्लेयर एन 1D एरे वी यूज अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट आफ्टर एरे नेम और आफ्टर डेटा टाइप। ओके, हम स्क्वायर ब्रैकेट में एरे को लिखेंगे। अब उसका सिंटेक्स दी गई है कि अगर मुझे एरे को डिक्लेयर करना हो तो दो तरह से मैं डिक्लेयर कर सकती हूँ, डेटा टाइप, एरे नेम और स्क्वायर ब्रैकेट। और दूसरा है डेटा टाइप, स्क्वायर ब्रैकेट और एरे नेम। मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट को यहाँ पे बीच में भी रख सकती हूँ और ये लास्ट में भी रख सकती हूँ। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, देखो बच्चों, इंटीजर मार्क्स। इंटीजर क्या है, हमारी डेटा टाइप है बच्चों। हमने चैप्टर नंबर 7 में डेटा टाइप का टॉपिक स्टडी कर लिया, जिसमें इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर सभी सारे के सारे डेटा टाइप आती है। तो जब भी मैं मार्क्स नाम का एरे डिक्लेयर करती हूँ तो उस हिसाब से मैं वहां कौन सी डेटा टाइप यूज कर सकती हूँ, या इंटीजर। ओके, ये जो पार्ट है इसको हम डिक्लेयर एरे ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ओके, और मार्क्स क्या है, तो कि वो है एरे का नाम है। मार्क्स इक्वल टू न्यू इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट में 5। तो आपने जो प्रोसेस की है वो है क्रिएट एरे ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया और यहाँ पे हमने एरे ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। ओके, और दूसरा एग्जांपल अभी हमने देखा कि हम एरे को दो तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, देखो इसका एग्जांपल भी यहाँ पे दिया गया है कि इंटीजर मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंटीजर मार्क्स 5। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट मार्क्स और न्यू इंटीजर 5 स्क्वायर ब्रैकेट में। यानी कि जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, अगर मैं इसको मार्क्स के आगे भी लिखूं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको याद रखना है हमने कौन सी डेटा टाइप ली बच्चों, तो कि इंटीजर। ओके, नेम ऑफ द एरे मार्क्स इज रेफर्ड टू मेमोरी
location where the 5 integer value are stored. Integer of the int data type use 4 bytes storage space. Thus array marks required 5 multiplication 4 equal to 20 bytes in contiguous location in memory. ओके बच्चों, अब आपको ये भी याद रखना है, मैंने यहाँ पे इंटीजर नाम की डेटा टाइप ली है, तो आप को पता होना चाहिए, हमने डेटा टाइप ने स्टडी कर ली कि जब भी मैं इंटीजर नाम की डेटा टाइप यूज करती हूँ तो वो मेमोरी में कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा, तो के 4 बाइट। ओके, यानी कि जब भी इंटीजर का कोई भी पार्ट हम वेरिएबल के हिसाब से लेंगे तो वो मेमोरी में 5 बाइट की स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ओके, और हमने एरे कितना लिया है, तो कि 5 का, तो 5 मल्टीप्लिकेशन 4 यानी कि वो मेमोरी में कितनी जगह कंटिन्यूअस लोकेशन मेमोरी लेगा, तो कि 20 जगह। ओके, और यहाँ पे देखो आपको ये भी याद रखना है, देखो ऑन एलिमेंट्स ऑफ द एरे वी यूज इंडेक्स और सब्सक्राइब इन स्क्वायर ब्रैकेट आफ्टर एनी वेरिएबल नेम एज शोइंग फिगर 9.1। 9.1 में यहाँ पे दिया गया है चौरस ब्रैकेट में हम, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें हम एरे का नेम लिख सकते हैं। और एरे का इंडेक्स वैल्यू क्या है, स्टार्ट फ्रॉम 0। ओके, हम उसको कैसे स्टार्ट करेंगे, तो कि वो 0 से हम स्टार्ट करेंगे। देखो अब दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, इंटीजर मार्क्स, यहाँ पे इनिशियली वैल्यू दी गई है। ओके, स्टार्टिंग में यहाँ पे मार्क्स की वैल्यू दी गई है। देखो तो अब हमें इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, देखो ये मार्क्स जो है वो क्या डिक्लेयर करेगा, तो वो हमारा वेरिएबल है। ओके, तो मार्क्स 0 1 2 3 4, क्योंकि 5 हमारे पास एरे है, ये 4 हो गया, तो 0 यहाँ से आपको काउंट करना है, यहाँ से 0 1 2 3 4। देखो मार्क्स 0 में कितना स्टोर होगा, 90। ओके, 1 में तो इतना, 2 में इतना, 3 में इतना। कई बार ऐसे एग्जाम्पल भी एमसीक्यू में पूछे जाते हैं बच्चों कि जो ये 65 है, तो वो मेमोरी में एरे का कौन सा इंडेक्स नंबर लेगा, तो आपको पता होना चाहिए। आपको यहाँ 1 2 3 4 नहीं आंसर देना है, आपको पता होना चाहिए कि 0 1 2 और 3। देखो 3 के सामने 65 है, तो उसका एरे इंडेक्स कौन सा होगा, तो कि वो है 3। आपको इतना ही याद रखना है, जब भी आप एरे का यूज करते हो तो उसकी इंडेक्स वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू 0 होगी। क्लियर? The array variable marks has an index value from 0 to 4. Here mark 0 refers to the first element and 4 जो है marks 4 उसमें लास्ट एलिमेंट होगा, वो भी अभी हमने देखा। और रेफरेंस वेरिएबल जो है उसका डिस्कशन हमने चैप्टर 8 में उसके बारे में पढ़ लिया। ओके, जो इट्स कंटेन रेफरेंस टू मेमोरी लोकेशन वेयर द एरे एलिमेंट्स आर स्टोर। जब भी हम एरे को स्टोर करते हैं तो वो वहाँ कैसे स्टोर होगा, और रेफरेंस वेरिएबल क्या है, वो कैसे यूज होगा, वहाँ पे हम सारे के सारे वेरिएबल वहाँ पे देख लिए हैं। ओके, अब one can also specify the initial value of the data elements while the declare an array 1D array is initialized using comma separate value of the data element in bracket curly bracket। एग्जाम्पल दिया गया बच्चों, आपको ये याद रखना है कि अगर मैं 1D एरे यूज करती हूँ, यानी कि 1 डायमेंशनल एरे जो है वो हम यूज करते हैं और उसमें हम स्टार्टिंग में ही जो इनिशियलाइज वैल्यू देते हैं, तो जो उसकी जो वैल्यू होती है उसको हमें सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज करना पड़ता है। देखो यहाँ पे है, पहले में 1 एलिमेंट्स वैल्यू लिख ली, उसके बाद सेपरेट ऐसे कोमा यूज करा, फिर सेकंड वाली, फिर थर्ड वाली। ओके,
इनिशियलाइज जब भी हम 1D एरे को यूज करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, तो उसके वैल्यू को हमें सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज करना पड़ेगा, और जो हमने वो वैल्यू ली है उसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। देखो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में लिखा है। इस दो तरह से हम लिख सकते हैं। आगे भी हमने देखा इंटीजर मार्क्स कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट में हमने जो भी वैल्यू डालनी है वो डाल ली, और ये भी चलेगा। और दूसरा वाला जो है इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट और मार्क्स नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया, और मार्क्स नाम का जो हमने एरे लिया है, और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में मैंने उसकी वैल्यू डाली। Note that when an array is initialized while the creating is does not need the use of new operators। अगर मैं एरे का यूज जब भी मैं एरे का यूज करती हूँ किस तरह से, तो के इनिशियलाइज वैल्यू से मैं एरे क्रिएट करती हूँ, तो मुझे न्यू ऑपरेटर का यूज करना उसकी जरूरत नहीं है। Its size is same as the number of values specified in bracket। जो हमें वैल्यू स्पेसिफाई करनी है वो उसकी साइज हम ब्रैकेट में लिख देंगे, उसमें न्यू ऑपरेटर का यूज करने की कोई जरूरत नहीं। ओके बच्चों।